वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों फाइनली जैसे कि आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, सब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का काफ़ी हद तक वेट है। तो अभी तो मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट को क्या लेके प्रेशर है, बट अभी उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट आने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो शायद बेनिफिशियल हो कि आखिरकार सीसीएसयू का पेपर किस तरीके से चेकआउट होता है। तो ये पेपर देख के शायद आप लोगों को हिंट मिल जाएगी कि आप लोगों के आखिरकार किस तरीके से नंबर आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने आंसर एग्जैक्ट पॉइंट में लिखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर आ जाएंगे, बट मैं आप लोगों के इस पेपर में ये बोल सकते हैं कि दो आपको कोई से भी पेपर का यहाँ पर डेमो दिखा दूंगी जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हैं वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 2020 का पेपर है ये, और किस तरीके से चेकआउट होते हैं, किस तरीके से नंबर देते हैं आपके एग्जामिनर, तो वो भी आपको देखकर पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं नीचे कि इस तरीके से आपके पेपर चेक होते हैं और क्या क्या होता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि सेक्शन सी का सबसे पहले करना होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जो सवाल पूछे गए होंगे आप लोगों से। तो सेक्शन सी अगर वेरी शॉर्ट आंसर, जैसे कि आप लोगों को पता था कि अभी ऐसा नहीं है कि 2021 में ही आप लोगों के कम क्वेश्चन है, तो पूरा ही देख लीजिएगा आप लोग फॉर्मेट। और सीसीएसयू का जैसे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आ गए तो एक नंबर में जो चीज़ पूछी गई और आपने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया, तो देख सकते हैं आपके कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। एक नंबर में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे डिटेल में लिखा हुआ है कि आप जैसे 1 नंबर में लिखा है कि फॉर्मूला यूज़ किया गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, और उसके बाद फॉर्मूला आपका आ गया कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन। तो आप लोगों ने आंसर ऐसे लिखा होगा, 1 नंबर में एग्जैक्ट पॉइंट लिखा होगा तो नंबर आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो एग्जामिनर ने डायरेक्ट आपका आंसर देखा है कि दो स्टैटिकल कर्व होते हैं, पॉलीगन और ओजाए, तो इस तरीके से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और यही आपका अगर इस बार अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप लोगों का वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से आप लोगों ने उस फॉर्मूले का डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो भी आंसर आपका सही होगा। आपका बस आंसर सही आना चाहिए, 1 नंबर तो आपको इजीली से अवेलेबल हो जाएगा और मिल भी जाएगा। चलिए, ये तो वेरी शॉर्ट का था, आपको बता दिया है कि इस तरीके से वेरी शॉर्ट में कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए देख लेते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर होने चाहिए, कितने पेजेस में कितने नंबर वो लोग लगभग दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होते थे, और उसमें भी मैक्सिमम अगर देखा जाएगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि 4 नंबर में कितने पेजेस भरने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम 2 या ढाई पेज में वो लोग 4 में से कितने नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा सीबीसीएस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सीबीएससीएस के बारे में सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग प्रूफ कर दी गई है, उसके बाद यहाँ पे फीचर बता दिए गए कि सीबीसीएस के क्या क्या फीचर होते हैं। चलो ये तो क्वेश्चन पेपर की बात हो गई, आगे देख लेते हैं। अगर आप पेपर काउंट करेंगे तो सीबीएसईएस यानी कि सबसे पहला पेपर यहाँ पे हो गया, राइट। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला यहाँ पे उन्होंने फीचर लिख दिया, उसके बाद उसके कॉम्पोनेंट के बारे में बता दिए और जो चीज़ था उसमें अंडरलाइन भी कर दिए। आप लोग हाईलाइट किए होंगे अगर आप लोगों का पेपर इस तरीके से आपने लिखा होगा। तो 2 पेजेस तो यहाँ पे अच्छे से गए और 3 पेजेस के अलावा लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग नंबर देख सकते हैं कि सीसीएसयू वालों ने यहाँ पर कितने मार्क्स दिए हैं। यहाँ पे यानी कि 3 पेज लिखने के बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने के बाद 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे होता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 3 पेज भरने के बाद भी आप लोगों के 2 नंबर दिए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने आंसर कितने एग्जैक्ट लिखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पेज ही भरना है, बट हाँ, आप लोगों के शॉर्ट में कितने आपने एग्जैक्ट सही आंसर लिखा है वो बात की बात है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे सीबीएसईएस के बारे में बोला गया है अगर, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट लिखे हैं पूरा, कोई कोई डिटेल में भी लिख देता है। अभी आगे का आपको पेपर दिखाऊंगी। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूले के बारे में है, तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मीडियन के बारे में डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद डिवाइड कर दिया, फिर सॉल्यूशन कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे कि सॉल्यूशन आप लोगों के यहाँ पे मीडियन के क्वेश्चन का था, इसलिए यहाँ पे पूरे के पूरे 4। असेसमेंट फॉर लर्निंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि अगर आप लोगों को सवाल आया होगा और आप लोगों ने सॉल्यूशन अच्छा किया होगा तो बिना देखे आप लोग के सही होंगे। चलिए सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में कितने हद तक नंबर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे यही बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही बच्चों को डाउट होता है कि हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे। अब इसमें अगर आप लोगों का सवाल आ गया, इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग पहले दिखा रही हूँ कि पूरा अच्छे से आप लोग एनालाइज करने कि आप लोगों ने पेपर किस तरीके से किया था। कि अगर इसमें मीन कैलकुलेट करने को बोला है तो सबसे पहले उन्होंने हाथ तो पूरा डिटेल में लिख दिया। हर स्टूडेंट इतना डिटेल में एग्जाम नहीं लिख कर आता है, और नहीं बस वो, बस आपको देखना है कि किस तरीके से चेक आउट होते हैं।
अब इस क्वेश्चन में आपको अगर सवाल पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन अगर आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड होता है या फिर ये, और इस तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो नंबर आपके कितने आते हैं आप लोग देख सकते हैं, पूरे 12 नंबर इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पर इनका आंसर सही होगा, राइट। अब नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं, चलिए ये तो सवाल वाली बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपके सवाल के अलावा नहीं है तो ये लास्ट सवाल होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के 2-3 डेमो है ये, तो इसलिए शायद ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके सवाल में यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में अगर इस तरीके से आप लोगों ने डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन लिखा हो तो पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। और अगर आपके 16 नंबर का कभी लॉन्ग होता है, कभी 12 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो 1-2 नंबर के अलावा बाकी आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाते हैं, इसमें इतना तो श्योर है। चलिए नेक्स्ट आपको डेमो दिखा देती हूँ उसमें किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पेपर आप लोग देखेंगे तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के ऊपर है, जो कि आपका 2020 में आया था। लाइक इस तरीके से आप अपना पेपर में भर लेते हैं। अब चलिए इसका देख लेते हैं कि इस तरीके से मैं आपको किस तरीके से नंबर की चेकिंग होती है, क्या नंबर आए होंगे। यहाँ पर रही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, अगर वो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। आपका फिल इन द ब्लैंक आता है, एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वेरी शॉर्ट में अगर आप लोग अभी इसको देखकर सोचें कि हाँ हमने तो लिखा ही नहीं था कि क्वेश्चन में एनसीटी कहाँ पर है। डायरेक्ट अगर किसी पे टाइम नहीं है, कोई स्टूडेंट न्यू दिल्ली भी लिख कर आया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी उसको 1 नंबर मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट में अगर आपने एग्जैक्ट पॉइंट लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए वेरी शॉर्ट में तो कोई डाउट नहीं है, आपने सही किया होगा तो डायरेक्ट नंबर मिलेंगे, नहीं तो फिर कोई चांस ही नहीं है। सेक्शन भी आता है शॉर्ट टाइप में, तो अगर इसमें आपको पूछा गया है कि आपको क्वालिटी बतानी है इंक्लूसिव टीचर की, तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है, टीचर के बारे में बताया गया है और इंक्लूसिव टीचर के बारे में देखेंगे आप लोग अगर ध्यान से। तो यहाँ पे एक ही पेज आप लोगों का यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर भी उसको पूरा डिटेल में बताया गया है, और उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कितने पेजेस, अगर आप लोगों को पेजेस, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 4 नंबर में यहाँ पर क्रिएटिंग वाले में आप लोगों के 2 पेजेस भरे गए हैं, तब आपको 3 नंबर हो गए। वहाँ पे 3 पेजेस भरे गए थे तो भी 2। तो डिपेंड आपके पेजेस पे नहीं, आपके आंसर पे डिपेंड करते हैं कि आखिरकार आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपने कितने हद तक हाईलाइट किया या फिर कितना हद तक सही है। तो अब आप लोग इस वाले डेमो को देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने इतने पेज भरे थे चलो हमारे आ जाएंगे, या फिर चलो हमने इतने पेज भरे थे तो हमारे नहीं आएंगे। आपके पेजेस भरने पे डिपेंड नहीं है, आपके आंसर लिखने की टेक्निक पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ई लर्निंग के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो ई लर्निंग में सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग बताया, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, नीड एंड इंपॉर्टेंस, काफ़ी हद तक ऐसे एक्सप्लेन किया होगा। एक पेज ये रहा, दूसरे पेजेस में आपने उसके ई सोर्सेज के बारे में, तो मैक्सिमम 3। मतलब आप लोग ये देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर में भी आपको 4 नहीं मिलते हैं, आप लोग चाहे 2 या 3 पेजेस भरिए, मैक्सिमम 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपका आंसर एग्जैक्टली और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट होगा तो आपका चेकिंग ऐसे हो जाता है। लॉन्ग आंसर में देखेंगे तो जैसे आपको पता है लॉन्ग आंसर में भी आता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा है और कंपेयर करना है आपका स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उन्होंने मीनिंग, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स एक पेज पे लिख दिए, उसके बाद करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग बता दी, 2 पेज हो गया। तीसरे पेज में उन्होंने ये पूरा डिटेल में बताया, मतलब पहले उन्होंने इंक्लूसिव बताया, फिर स्पेशल एजुकेशन बताया, 4th पेज ये रहा, 5th ये रहा, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन लिख दिया। उसके बाद भी अगर ये 16 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका पेज ख़त्म होता है तो आप लोग यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। 10 नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली मिले हैं, जो कि 2000 आपका 20 में जो पेपर आया था वो लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का था, राइट। तो अभी के यहाँ पे मतलब 6 नंबर काट लिए गए हैं। तो यही है आपके आंसर आपके कैसे डिपेंड होते हैं कि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट अगर लिख कर आए होंगे और ठीक से लिखा होगा तो आप लोगों को लॉन्ग में कम से कम 10 to 12 नंबर मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। और रही वही आपके थ्योरी के अलावा आपके जितने भी ये सब सवाल जितने पूछे जाते हैं तो उसमें अगर आपका आंसर सही है तो पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। नीचे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी की पूछी गई थी स्कूल लेवल की, तो आपने उन्होंने बता दिया बहुत अलग अलग तरीके की होती है। उसके बाद 1 by 1 करके उसको समझाया, मतलब 2 पेज दे दिए, 3 हो गया, 4। उसके बाद 5th पेज में उन्होंने कंक्लूजन। तो एट दी एंड आप लोग देखेंगे कितना मार्क्स मिलता है। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का अगर मिलना होगा तो आप लोगों को 10 से 12 नंबर मिल सकते हैं,
राइट। और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट अगर बोलेंगे शॉर्ट की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैक्सिमम आ जाएगा आपका 3। वेरी शॉर्ट की तो मैं बात ही नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि वेरी शॉर्ट में अगर आपका आंसर सही होगा तो 1 नंबर आने से आपका कोई नहीं रोक सकता। लिखने का तरीका डिपेंड करता है कि बच्चा थोड़ा क्वेश्चन लिख कर एक्सप्लेन कर देता है या डायरेक्ट आंसर लिख देता है, वो कुछ ऐसा इशू नहीं है। 1 नंबर तो आपको जो आपने लिखा है उसको मिल ही जाएगा। बस यहाँ पर डाउट रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के कितने हद तक यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, राइट। तो यही बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं और यही बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो मेक श्योर कि अभी तक आप लोगों के जितने भी डाउट और क्वेरी थी वो आप लोग की क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को और भी ऐसे देखना है कि किस हद तक बाकी के सब्जेक्ट के, वैसे मुझे नीड नहीं लग रही है कि आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस होगी, बट आई होप सो कि ये वीडियो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिरकार CCSU में किस तरीके की चेकिंग होती है और किस तरीके के यहाँ पे नंबर आपके आ सकते हैं और यहाँ पे आपके नंबर ऐड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही है। यही आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।